2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों में कोवैक्सीन के ट्रायल का क्रम अब भी जारी है। इस बीच इसके इस्तेमाल को लेकर मंजूरी मिल जाना बड़ी बात है। नागपुर में ट्रायल डॉक्टर वसंत खलतकर की निगरानी में शुरू है और उन्होंने DGSE के इस निर्णय पर खुशी जताई है और कहा कि वैक्सीन के कवच से बच्चों को अब पाबंदियों से मुक्त किया जा सकता है। नागपुर में बच्चों पर कोवैक्सीन के हुए ट्रायल की निगरानी वसंत खलतकर कर रहे हैं। आज जब ये खबर आई तो ये संयोग की बात है कि आज उनका जन्मदिन भी है और ये खबर आई। सर, क्या कहेंगे, DCGI ने आज कोवैक्सीन के आपात स्थिति में बच्चों को दिए जाने की इजाज़त दे दी है। आज एक्चुअली बहुत बड़ा दिन तो है ही, पर ये बहुत बड़े दिन का एक गिफ्ट है, क्योंकि आज 6 महीने से हम जो कोवैक्सीन के लिए ट्रायल कर रहे थे, कोवैक्सीन जो कि कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन है, भारत बायोटेक कंपनी का है, वो वैक्सीन के यूज के लिए तत्वतः मंजूरी DCGI ने फॉर मार्केटिंग, इमरजेंसी मार्केटिंग दे दी है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज सिर्फ मैं एज ए पेरेंट, एज ए समाज का एक जागरूक नागरिक या एज ए डॉक्टर विचार करता हूँ, तो आने वाली थर्ड वेव जो है उसको अगर अपने को फाइट करना है उसके अगेंस्ट, तो 3 फैक्टर जो पहले थे, वन इज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन। इसमें सबसे बड़ा जो कड़ी जुड़ने वाली थी वो थी वैक्सीन, और जो कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, उसके कारण अपने को ये डर था कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हो गए, क्योंकि वो प्रिवेंटेड नहीं है। दूसरी वेव में ये देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन मिला वो लोग कोरोना से सफ़र नहीं हुए। अब इसके कारण अपनी ये जो होप्स थी कि बच्चों को वैक्सीन मिल जाए, और आज की सबसे बड़ी खबर है कि ये इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन मिल गई। तो मैं तो ये बहुत बड़ा शुभ दिन और अति अच्छा दिन और बहुत बड़ा गिफ्ट फ्रॉम साइंटिफिक इंडस्ट्री अपने को मिला है। आपने बहुत सारे वैक्सीन के ट्रायल की निगरानी की है, आपके अंडर गाइडेंस में वो ट्रायल हुए हैं। कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल की जिम्मेदारी आपने संभाली, आपके पास में आई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक लंबा दौर चला ट्रायल का, उसमें किस तरीके के रिजल्ट आए, और ट्रायल का जो समयावधि है वो अब भी जारी है, उसके बीच में ही सरकार ने ये मंजूरी प्रदान की है। तो किन तर्कों के आधार पर या किन तथ्यों के आधार पर वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, आपको क्या लगता है? और जो स्टडी हुई है उसमें क्या निकल कर सामने आया? ये सबसे पहली बात तो बहुत बड़ी थ्रिलिंग वाली स्टडी थी, क्योंकि कोई भी बीमारी है और वो बीमारी चालू है, उस टाइम तुम अगर ट्रायल करते हैं तो इसके इमरजेंसी ट्रायल बोलते हैं, इधर फास्ट ट्रायल बोलते हैं। और वो फास्ट ट्रायल का एक मैं हिस्सा था, जो कि पूरे दुनिया नहीं, ऑल महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, तो पूरे जग को इसका फ़ायदा होने वाला है। तो डेफिनेटली ये थ्रिलिंग था। भगवान के कारण बोलो या जो कोई गिफ्टेड बोलो, तो उसके कारण इसमें हमने जितने लोगों का ट्रायल लिया उसमें एक को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई मॉर्टेलिटी नहीं, मॉर्बिडिटी नहीं, किसी को फीवर नहीं, कुछ नहीं, और बहुत अच्छी सरलता से ट्रायल हुआ। मैं तो शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों को वॉलंटियर, स्पेशली बच्चे जिन्होंने ये ट्रायल में बहुत मदद की, उनके पेरेंट्स जिन्होंने इन लोगों को, बच्चों को वहाँ तक लाया और ये ट्रायल में उनका हिस्सा बनाया। आज इसका फ़ायदा ऑल ओवर वर्ल्ड होने वाला है, जो कि वॉलंटियर है, दे आर रियल वॉरियर। तो ये थे डॉक्टर वसंत खलतकर, जिन्होंने हमें जानकारी दी और अपनी खुशी उन्होंने जाहिर की, और ये भी बताया कि किस तरीके से वैक्सीन को मान्यता मिल जाने के बाद अब बच्चे जो कई पाबंदियों के साये में थे वो कम से कम मुक्त हो पाएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। कैमरामैन रजत कड़वे के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।